बचाने के प्रयासों को लगा झटका। निमिषा प्रिया की जिंदगी अभी भी दांव पर। टूटी थी बनी आखिरी उम्मीद। यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को बचाने की कोशिशों को झटका लगा है। आपको बता दें, भारतीय नर्स निमिषा को 16 जुलाई को फांसी की सजा होनी थी, लेकिन उनकी सजा टाल दी गई है। वहीं केरल की नर्स को बचाने की कोशिशों में जुटे सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल ज़ेरम का कहना है कि पीड़ित तलाल अब्दो महदी का परिवार इस बात से नाराज है कि रिपोर्टों में परिवार को न्याय से ज्यादा पैसों में दिलचस्पी दिखाई गई है। चलिए आपको रिपोर्ट में बताते हैं क्या है पूरा मामला शुरू होता है 2008 से। निमिषा प्रिया साल 2008 में नर्स के तौर पर काम करने के लिए भारत के केरल राज्य से यमन गई थी, जहां उन्होंने एक सरकारी अस्पताल में नर्स के रूप में काम किया। 2014 में प्रिया ने अपना क्लिनिक शुरू करने की उम्मीद में नौकरी छोड़ दी। यमनी कानून के अनुसार प्रिया को एक यमनी व्यावसायिक साझेदार की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने एक स्थानीय व्यवसायी तलाल अब्दो महदी को चुना, जिनकी कपड़े की एक दुकान है। 2015 की शुरुआत में प्रिया ने 14 बिस्तरों वाला अल अमन मेडिकल क्लिनिक खोला और इस बदलाव का खर्च उन्होंने और उनके पति ने उधार लिए पैसों से उठाया। निमिषा को महदी की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन निमिषा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। कोर्ट में उनके वकील ने तर्क दिए थे कि महदी ने उनकी शारीरिक यातनाएं की, उनका सारा पैसा छीन लिया, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिया और बंदूक से धमकाया। साथ ही निमिषा के वकील ने कोर्ट में कहा था कि वह सिर्फ बेहोशी की दवा देकर महदी से वापस अपना पासपोर्ट हासिल करना चाहती थी, लेकिन दुर्घटनावश दवा की मात्रा अधिक हो गई और ओवरडोज के कारण मौत हो गई। अगर बात करें उनके बचने की, तो उन्हें बचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि महदी के परिजन उन्हें माफ कर दे। निमिषा के परिजन और समर्थकों ने $10 लाख दिया या ब्लड मनी की पेशकश की है, जिसे महदी के परिवार को दिया जाना है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब इस रकम को लेने के एवज में महदी परिवार निमिषा को माफ कर दे। बात करें साल 2020 की, तो साल 2020 में एक स्थानीय अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। उनके परिवार ने इस फैसले को यमन के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उनकी अपील को साल 2023 में खारिज कर दिया गया। जनवरी 2024 में यमन के हूती विद्रोहियों की सुप्रीम पॉलिटिक्स काउंसिल के अध्यक्ष महदी अल मसात ने मौत को मंजूरी दे दी। यमन की इस्लामी कानूनी व्यवस्था, जिसे शरिया कहा जाता है, उसके तहत अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद थी पीड़ित परिवार से बचाई जाने की। वह चाहे तो ब्लड मनी लेकर उन्हें माफी दे सकता था। ब्लड मनी किसी अपराध, खासकर हत्या के बदले में पीड़ित परिवार को दिए गए जाने वाले पैसे या मुआवजे को कहा जाता है। बात करें निमिषा के परिवार की, तो निमिषा की मां साल 2024 में यमन में है, अपनी बेटी को बचाने की आखिरी कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने यमन में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल ज़ेरम को महदी के परिवार से बातचीत के लिए नामित किया है। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नाम का एक समूह जनता से फंड जुटाकर पैसा इकट्ठा कर रहा है। सैमुअल ज़ेरम ने बताया कि महदी के परिवार को $10 लाख की पेशकश की गई है। बात करें फांसी टलने के कारण की, तो 16 जुलाई की फांसी फिलहाल अस्थायी रूप से टल चुकी है। इस स्थगन का मुख्य कारण था भारत सरकार की उच्च स्तरीय कूटनीति, जिसमें विदेश मंत्रालय और यमन के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत शामिल थी। पूर्ण रूप से यह अंतर्राष्ट्रीय और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण हुआ है। लेकिन यदि मृतक का परिवार कोई समझौता, विशेषकर ब्लड मनी नहीं करता, तो फांसी का खतरा फिर से मंडरा सकता है। मृतक के भाई अब्दुल फताह महदी का यह कहना है कि हम निमिषा प्रिया को माफ नहीं करेंगे, हम केवल किसास चाहते हैं, यानी मौत के बदले मौत। उन्होंने कहा कि ब्लड मनी, दियात जैसी कोई भी चीज उन्हें स्वीकार नहीं है। उनका मानना है कि इंसाफ को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। निमिषा प्रिया के मामले में भारतीय सरकार लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रही है ताकि इस जटिल स्थिति का समाधान निकाला जा सके। हालांकि मृतक परिवार का रुख सख्त है, लेकिन सरकार सभी रास्ते तलाश रही है। न्याय और दया के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए यह मामला हमें याद दिलाता है कि विदेशों से हमारे नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा बहुत जरूरी है। अब निमिषा को सजा मृतक के परिवार के फैसले पर ही निर्भर करती है। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।